आज हम लोग हिंदी भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 32 पे चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा मंगलाचरण करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, जय राधा वरिणीश्वर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा मुरलीधर राधे, जय राधा गिरिधारी राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय बलराम जय वृंदावन धाम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव
गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय सिद्ध गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotee Hare Krishna. All glories to assembled devotee Hare Krishna. All glories to assembled devotee Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर सभी भक्तों का आज के रविवार संध्याकालीन हिंदी भगवत गीता सत्संग में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज तीसरे अध्याय का 32वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्लोक पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 332। एतु एतत् अभ्यसूयन्त नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान्तान् विद्धि नष्टान् चेतस। एतु एतत् अभ्यसूयन्त नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान्तान् विद्धि नष्टान् चेतस। एतु एतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान्तान् विद्धि नष्टान् चेतस। वर्ड मीनिंग। ए मीन्स जो, तू मीन्स किंतु, एतत् मीन्स इस, अभ्यसूयन्तः ईर्षावश, न मतलब नहीं, अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से संपन्न करते हैं, में मीन्स मेरा, मतम आदेश, सर्व ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान में, विमूढ़ान पूर्णतया दिग्भ्रमित, तान उन्हें, विद्धि ठीक से जानो, नष्टान नष्ट हुए, अचेतसः कृष्ण भावना अमृत रहित। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। ट्रांसलेशन। किंतु जो ईर्षावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य भाई हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य है छोटा, इसको पढ़ेंगे हम लोग, आप सब ध्यान से सुने। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। इसी के साथ भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज का तात्पर्य संपन्न हुआ। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम श्री गुरुदीनतारणम। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 32 पे चर्चा कर रहे हैं। अध्याय का टाइटल है कर्मयोग। हम लोग 32वें श्लोक में जो आज चर्चा कर रहे हैं जिसका लिंक 30वें श्लोक से है। एक बार फिर मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। भगवान कह रहे हैं एतु एतत् अभ्यसूयन्तो नानु तिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विबुधान्तान विद्धि नष्टान चेतस। इसका मतलब है हे अर्जुन, जो ईर्षावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं। किन उपदेश की भगवान बात कर रहे हैं? भगवान यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं जो लोग भगवान के दिए हुए उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते और उसका पालन भी नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो भगवान अपने पिछले श्लोक में दिए हुए उपदेश की चर्चा कर रहे हैं। भगवान 30वें श्लोक में, आज हम 32वां श्लोक पढ़ रहे हैं। भगवान 30वें श्लोक में एक उपदेश दिए थे अर्जुन को, जो कर्मयोग का उपदेश है, जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और उस श्लोक की व्याख्या करते हुए भगवान ने 31वें श्लोक में बताया कि जो लोग इस उपदेश का पालन करते हैं उसका क्या रिजल्ट होता है। और आज 32वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं जो लोग इस उपदेश की अवज्ञा करते हैं, इसका पालन नहीं करते, उनका क्या रिजल्ट होता है, उसका क्या परिणाम होता है। तो हम 30वां श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इसमें भगवान कह रहे थे मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्ध स्व विगता ज्वर। भगवान ने कहा था हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस से रहित होकर युद्ध करो। भगवान एक कर्म योग की डिफिनेशन हम कर सकते हैं। हमें कर्म करते हैं लेकिन हमें कर्म योग कैसे होगा? भगवान से हमारा कौन सा कर्म जोड़ेगा? भगवान से योग कैसे होगा हमारा? किस कर्म को करने से, कैसे हम कर्म करेंगे जिससे हमें भगवान से जुड़ाव होगा? तो भगवान कह रहे हैं सारे कार्यों को मुझ पे अर्पित करो, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, आलस से रहित होकर युद्ध करो। तो अर्जुन क्षत्रिय थे, उनके लिए युद्ध करना था। हम सब गृहस्थ हैं, कोई और हैं, वानप्रस्थी होंगे, कोई सन्यासी होंगे, तो सबके लिए है। तो भगवान का स्पष्ट निर्देश है कि हमें स्वामित्व के
दावे के बिना, बिना किसी लाभ के इच्छा के, ज्ञान से युक्त होकर और सारा कार्य को भगवान को समर्पित करना है और आलस से रहित होकर। तो इस श्लोक में 30वें श्लोक में भगवान ने उपदेश दिया। तो ये कर्म योग की डिफिनेशन हम समझ सकते हैं। कर्म योग, कैसे हमें कर्म करना है ताकि हम भगवान से जुड़ सकें। तो भगवान 31वें श्लोक में क्या बताते हैं कि जो इस उपदेश का पालन करते हैं उनको क्या रिजल्ट, उसका परिणाम क्या होता है। एमे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्षा रहित होकर इन उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इस संसार में हमारा बंधन का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम कोई भी कार्य बिना इच्छा के, बिना लाभ के नहीं करना चाहते। सकाम, इच्छा हमारी पूर्ति हो जाए। हम कृष्ण कॉन्शियस में आए तो इसका महत्व को समझे कि हमें इच्छा रहित, हमें अकाम करना है, सकाम नहीं करना है और विकर्म भी नहीं करना है। तो विकर्म भी नहीं करना है, तो हमें अकर्म करना है। कर्म भी नहीं, यानी कर्म यानी सकाम कर्म नहीं करना। सकाम कर्म भी बंधन है, विकर्म तो और पाप योनि में ले जाने वाला है। तो हमें ऐसा कर्म करना है जिसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, जो भगवान पिछला उपदेश दिया, अपने को स्वामी नहीं मानते, अपने को आकांक्षा, लाभ की आकांक्षा नहीं रखते, ज्ञान से युक्त होकर जो कार्य करते हैं, आलस से रहित होकर कार्य करते हैं, स्वामित्व के दावे के बिना कार्य करते हैं, वो व्यक्ति सकाम कर्म के मतलब इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो सकाम कर्म, इस संसार से बंधन का मुक्त होने का हम सबको कैसे कर्म करना है भगवान ने इस 31वें श्लोक में बताया। आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि जो इस उपदेश का पालन नहीं करते, जो ईर्षावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, मतलब भगवान के दिए वे अपने को स्वामी मानते हैं, मैंने किया, अपने को कर्ता मानते हैं, तो स्वामित्व का दावा करते हैं, मैंने किया इसलिए मेरा अधिकार है। तो जो भगवान के उपदेश का पालन नहीं करते हुए जो कर्म करते हैं, उनको भगवान बोल रहे हैं वो ज्ञान से रहित व्यक्ति है, अज्ञानी है, वो दिग्भ्रमित है, भटका हुआ है, तथा उसको सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट, मतलब कभी जीवन की सार्थकता उसको नहीं समझ में आएगी, कभी जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और हमारे मनुष्य जीवन का सर्व सिद्धि क्या है? हमें कृष्ण प्रेम पाना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान का धाम में जाके भगवान की सतत सेवा की आकांक्षा रखनी है। तो हमें उन प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी और इस संसार में 84 लाख योनियों में अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी भावना के हिसाब से शरीर बदलते रहेंगे। तो इस संसार से मुक्ति बिल्कुल नहीं है। तो इसमें बहुत अच्छा श्लोक, बहुत अच्छी चीजों का प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। तो कृष्ण भावना भावित का दोष क्या है कि व्यक्ति कृष्ण के उपदेश का पालन नहीं करता, ईर्षा करता है उनसे और ज्ञान से युक्त होकर कार्य नहीं करता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नहीं है वो इन ऐसे कार्यों को करते हैं, तो उसके दोष, कृष्ण भावना अमृत न होने का दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। तो हमें, अगर हमारा बॉस ऑफिस में है, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, उस हिसाब से काम करो, और हम अगर उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें दंड मिलेगा, प्रमोशन रोक देगा, हमारा छुट्टी कैंसिल कर देगा, हमारा इंक्रीमेंट डिले कर देगा या इंक्रीमेंट नहीं देगा, इवन सैलरी का डिडक्शन कर देगा, इवन टर्मिनेशन भी दे सकता है। तो हमें दंड देता है क्योंकि हम अपने अधिकारी, हमसे जो उच्च अधिकारी है उसके आज्ञा का पालन नहीं किया। तो एक संसार की सिंपल सी परिपाटी, सिंपल सा
व्यवस्था है कि हमें उच्चतर अधिकारी की आज्ञा का पालन करना है, और भगवान तो सबसे सर्वोच्च अधिकारी हैं, सारे अधिकारियों के अधिकारी हैं, तो वो तो परम अधिकारी हैं। इसलिए हमें उनके आदेशों का अवज्ञा अगर करते हैं, जो आदेश उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से हम सबको दिया है, तो इन आदेशों का पालन न करने के कारण भी हमें दंडित होना पड़ता है। और उसी का दंड है कि हम इस संसार में भटके हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, जीवन की आकांक्षा सिर्फ इंद्रिय तृप्ति रखे हैं। ये तो प्रभुपाद की कृपा है कि झोलेनेस गुरु महाराज जयप्रकाश स्वामी गुरुदेव महाराज की कृपा है कि हम सबको इस अरब देश में भी आके कृष्ण भावना भावित का प्रचार किया और उसका लाभ मिला। वरिष्ठ भक्तों ने उसको अपनाया और उनको देखते हुए हमें जानने को मिला भगवत गीता क्या है। भगवत गीता क्या है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम था बहरीन आने के पहले। मैं तो गीता मतलब एक लड़की का नाम है गीता, बस वही मैं जानता था और कुछ नहीं। भगवत गीता क्या है, भगवान अर्जुन भगवान ने गीता क्यों सुनाई, कहाँ सुनाई, किस लिए सुनाई, गीता का उपदेश क्या है, कुछ नहीं मालूम। तो ये प्रभुपाद की कृपा है और हमारे गुरु महाराज की कृपा है, जो हमें कृष्ण वरिष्ठ भक्तों की कृपा है, जो हम सबका मार्गदर्शन किया और हम इस भगवान के आदेशों को कम से कम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये आदेश क्या भगवान ने दिया है उसको पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। अब ये भी हमें गुरु की कृपा और वैष्णवों की कृपा से इसको समझना है, साथ साथ जीवन में अपनाना है। तो प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं कि एक सामान्य अधिकारी का अगर हम आदेश का पालन नहीं करते हैं तो हम दंडित होते हैं, और भगवान तो सबसे परम अधिकारी हैं, उनके दिए हुए आदेश का अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें भी दंड मिल रहा है। दंड हमको मिल रहा है लेकिन उसका आभास नहीं है हमें। इस जन्म मृत्यु के चक्र में, इस प्रकृति के बंधन में हम सब पड़े हैं अनेक जन्मों से और कष्ट भोग रहे हैं। मनस अष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान के अंश होते हुए भी इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमने हृदय शून्य आत्मा के प्रति परब्रह्म तथा परमात्मा भगवान के प्रति अनभिज्ञ है। ऐसा व्यक्ति, कौन व्यक्ति, जो भगवान के आदेश का पालन नहीं करता, और ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। तो प्रभुपाद ने कंक्लूजन स्पष्ट बताया। तो हम इसमें इस श्लोक में एक बहुत बड़े श्लोक का वर्ड यूज हुआ है, अन अभिसूयंतो। इसमें अभिसूयंत शब्द का उपयोग हुआ है। ये तू अभिसूयंतो, अभिसूयंतो, अभिसूयंत मतलब अभि प्लस सूयंत। अभि का मतलब क्या होता है, अधिक, और सुयंता का मतलब क्या होता है, सुयंता का मतलब तीन अर्थ है। एक अर्थ है निंदा करने वाले, दूसरा अर्थ है क्रोध करने वाले, और तीसरा अर्थ है दोष देखने वाले। तो इस तीन मीनिंग है यहाँ इस श्लोक में। अब सुयंतो, सुयंता मतलब सुयंत का तीन अर्थ है, दो निंदा करने का, क्रोध करने का, दोष, दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति है। ये स्वाभाविक है, हमारा स्वभाव है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रवृत्ति को घटाने की बजाय और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो भगवान उस कैटेगरी की यहाँ पे बात कर रहे हैं जो अधिक दोष देखते हैं, अधिक क्रोध करते हैं और अधिक निंदा करते हैं। ये तू अभी सुयंतो, जो अधिक निंदा करते हैं, क्रोध करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, निंदा करने वालों को। निंदा करने वाले क्या कह सकते हैं, अरे भगवान ने तो गीता में उपदेश दिया। देखिए कंक्लूजन है, भगवान ने गीता में जो भी उपदेश दिया है वो हमारे परम कल्याण के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। ये ब्रह्म वाक्य है, सत्य है, अटल है। भगवान ने जो भी आदेश दिया है, जो भी निर्देश दिया है भगवत गीता में, ये हमारे कल्याण के लिए है। लेकिन कुछ लोग क्या है, उनके उपदेश की निंदा करते हैं। क्या बोलते हैं, अरे भगवान ने तो बहुत सारी उल्टी बातें किए हैं भगवत गीता में। भगवान ने क्यों कहा
कि कर्म हम करें और फल उनको अर्पित करें। भाई क्यों? उनका सोचना है कि अगर कर्म हम कर रहे हैं तो फल भी भोगने का अधिकार हमें होना चाहिए, लेकिन भगवान ने क्यों कहा कि फल हमको दे दो? तो भगवान की निंदा करते हैं वो। इस स्टेटमेंट के ऊपर भगवान की निंदा करते हैं संसार में रह के। कुछ लोग क्या कहते हैं, भगवान ने कहा है भगवत गीता में मुझे स्वामी मानो, तो कहते हैं लोग यही तो भगवान का स्वार्थ है, हम उन्हें अपना स्वामी क्यों माने भाई? तो ये भी देखिए भगवान में की निंदा करते हैं। भगवान ने स्वामी मानने के लिए क्यों वो कहा भगवत गीता में? फिर कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि कामना रहित होकर कर्म करो, लेकिन भाई संसार में तो बिना कामना का कोई कर्म हो ही नहीं सकता, बिना इच्छा की तो कार्य हो ही नहीं सकता। ये कैसे है? ये ऐसा बात क्यों कहा भगवान ने? ये भी कह सकते हैं कि भगवान ने कहा कि ममता का त्याग करो, लेकिन ममता का त्याग तो हो ही नहीं सकता। ममता तो इनबिल्ट है, प्रेम ममता हमारा परिवार के प्रति, संसार के प्रति, शरीर के सब जो भी है संबंध के प्रति। तो इन बातों को भगवान के उपदेशों की निंदा करते हैं लोग। और क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, तो ये तो कृष्ण का अभिमान हो गया। अपने को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहते हैं भाई? रहीमन जी तो कहे हैं बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोर मोल। हीरा तो कभी नहीं कहता कि मैं लाख टके का हूं, बहुत मूल्यवान हूं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े लोग अपनी बड़ाई नहीं करते, लेकिन भगवान यहाँ कर रहे हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। इन बातों को लेकर भगवान की निंदा करते हैं लोग, बहुत लोग ऐसे हैं। फिर इसी श्लोक में भगवान कह रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हुए मूर्ख हैं। कहते हैं लोग कहते हैं ये भी तो कृष्ण का अभिमान है, हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं किए तो हम मूर्ख हो गए। तो ये सब कह के लोग कृष्ण की निंदा करते हैं। तो भगवान ऐसे व्यक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। अब ये भी लोग बोलते देखो अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहते थे, बेचारा हत्या नहीं करना चाहते अपने संबंधियों को, लेकिन कृष्ण ने उनको अपनी कुटिलता से, अपनी चतुराई से उसको दिग्भ्रमित करके उनसे युद्ध करा दिया, ब्रेन वॉश कर दिया अर्जुन को, लोग ये भी कहते हैं। तो भगवान की निंदा किसी भी रूप में कर सकते हैं। द्रोणाचार्य को बारे में भी भगवान का दोष देते हैं लोग। देखो द्रोणाचार्य को मारने के लिए, गुरु को मरवाने के लिए युधिष्ठिर जैसे धर्मराज व्यक्ति से झूठ बोलवा दिया भगवान ने। तो इस तरह से बहुत निंदा करने वाले लोग हैं भगवान की। तो भगवान वैसे निंदा करने वालों को चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन यही है कि इस जगत में भगवान जो भी करते हैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ समस्त जगत का कल्याण छुपा होता है। समस्त जीवों का कल्याण के लिए ही करते हैं, हमें नहीं मालूम। एक सार्वभौम प्रभु साहिब बता रहे थे, हम समझ सकते हैं उदाहरण से। एक व्यक्ति कृष्ण से बोला कि भगवान आप ऐसे बैठे रहते हैं, बांसुरी लेके खड़े रहते हैं, थोड़ी मेरी इच्छा है। उनकी एक सखा शायद बोला कि मैं आपके जगह पे बैठा रहूं मंदिर में, मैं खड़े रहूं वहीं पे। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं तुमको खड़ा कर देता हूं, तुम मेरी जगह खड़ी रहो, मेरा सब ड्रेस पहन लो, खड़ी होके देखते रहो, लेकिन देखो जो निर्णय होगा उस पर कमेंट मत करना, तुम बस देखते रहना। तो क्या हुआ, वो आदमी खड़ा था देख रहा था, तो क्या हुआ सबसे पहले उसमें एक भिखारी आया, बेचारा भूखा था दर्शन करने के लिए मंदिर में। तो भूखा था, खाने को कुछ नहीं था, भगवान से आके बोला भगवान नहीं, भिखारी के पहले एक सेठ आया, एक सेठ आया, वो भगवान से, उसको बिजनेस में लाभ हुआ तो भगवान का दर्शन करने आया, थोड़ा दर्शन कर लूं, आशीर्वाद ले लूं कि बिजनेस में और तरक्की करूं। आज भगवान का मंदिर में दर्शन करने आया और अपनी पोटली यानी कुछ पैसों का गट्ठर कपड़े में बांध के रखे हुए था, वो दर्शन करते समय उसके जेब से, पॉकेट से गिर गया और दर्शन करके चला गया। उसको आभास नहीं हुआ कि मेरे पॉकेट से पैसा गिर गया। कुछ ही क्षण में दूसरा एक भिखारी आता है, उसको पैसा नहीं था, बहुत पैसे की जरूरत थी, वो भगवान से प्रार्थना करने आया, भगवान मुझे कुछ दे दो, बहुत कष्ट सह रहा हूँ, कुछ तो आप लक्ष्मीपति हो, कुछ तो मुझे दे दो ताकि मेरा जीवन चल सके। अब भगवान का आंख मूंद के प्रणाम किया, दंडवत किया, तो सामने एक लाल कपड़े में पोटली में नोटों का गट्ठर बंधा दिख गया। वो तो खुश होके चला गया, अरे आज भगवान ने मुझे लॉटरी लगा दी, आज कृपा बरस गई भगवान की। वो चला गया, वो व्यक्ति देख रहा है सिर्फ। कुछ ही क्षण में क्या हुआ, व्यापारी को आभास हुआ, अरे मेरा पॉकेट का पैसा तो गिर गया मंदिर में, वापस आता है
तो उसी समय आने का सोचता है रास्ता में, उसी बीच में एक तीसरा व्यक्ति आता है मंदिर में। एक जहाज का कैप्टन था। वो कैप्टन क्या था, बहुत दिनों तक जहाज पे जाता था समुद्र में चलाने के लिए, और काफी महीनों के बाद वो वापस लौटता था। तो सोचा जहाज में जाना है, कई महीनों बाद लौटूंगा, तो चलूं जहाज में चढ़ने से पहले एक बार भगवान का आशीर्वाद ले लूं। और आया मंदिर में, भगवान का भगवान का दर्शन करने के लिए आया कैप्टन। उसी बीच वो सेठ आ गया जिसका पैसा गुम हुआ था। वो आया, देखा पैसा नहीं है, बोला भाई तू मेरा पैसा लिया है। उस कैप्टन को बोला भाई मैं तो यहाँ कुछ नहीं देखा, मैं तो आया तो देखा कुछ नहीं था यहाँ पे। आप बोला नहीं तुम झूठ बोल रहे, तूने पैसा छुपा लिया है, तुम ही आए हो, अभी तो जस्ट कुछ मिनटों की बात है, और किसी को मैंने नहीं देखा, आप ही आए हो मंदिर में मेरे बाद, आपने ही पैसा मेरा चुरा के कहीं छुपा दिए हो। वो व्यक्ति क्या किया, जाके पुलिस कंप्लेंट किया। पुलिस आया, कैप्टन को पकड़ के जेल में डाल दिया। अब वो व्यक्ति से रहा नहीं गया, भगवान से पूछ रहा है, भगवान ये आपका कैसा न्याय है? देखो उस कैप्टन का क्या दोष है कि उसको आपने जेल में डाल दिया? भगवान कहते हैं कि देखो ये मेरी बनाई व्यवस्था है, मैं उसका सबका इसमें हित किया हूं, किसी का अहित नहीं हुआ है, तीनों जन का हित हुआ है। भिखारी देखो बेचारा बहुत दिन से मेरा नाम जप रहा था, बहुत याचना कर रहा था, उसको धन प्राप्त नहीं हो रही थी। तो सेठ बहुत बिजनेस में फायदा कमाया, लेकिन कंजूस आदमी कुछ नहीं दे रहा था, सिर्फ फायदा के लिए आता था, प्रार्थना करता था और बिना दान दिए चला जाता था। तो भिखारी की जरूरत थी, इसलिए मैं उसकी पोटली भिखारी को दिला दिया। तो बोला अच्छा चलो इतना तो समझ में आता है, सेठ ने दान नहीं दिया, आप उसका पोटली गायब करा दिया, और भिखारी को जरूरत थी धन की, आप उसको धन दिला दिया। ये बेचारा कैप्टन का क्या भी दोस्त था जिसको आपने जेल में डलवा दिया? वो तो आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने आया था। भगवान कहते देखो उसकी जहाज डूबने वाली है, उसकी जहाज अगले दिन ही डूब जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता, वो मेरे में श्रद्धा रखता है कैप्टन, इसलिए श्रद्धा बस मेरे पास आया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो जहाज डूबे और बाकी लोगों के साथ मेरा भक्त भी डूबे, इसलिए मैं उसको नहीं जेल में डालता तो किसी न किसी बहाना से चल जाता जहाज के ऊपर, इसलिए मैं उसको जेल में डलवा दिया कि वो जहाज चले जाएगी, दूसरे कैप्टन के थ्रू उसकी जान बच जाएगी। तो भगवान ने अपने निर्णय में तीनों लोगों का कल्याण समझा, लेकिन हम लोग नहीं समझते, हम आगे की बात नहीं जानते। हमारे जीवन में विपत्ति भी आती है तो भी उसमें भी हमारा कल्याण छुपा है। अगर उसको हम एनालाइज करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, तो उसमें भी हम निष्कर्ष निकालेंगे कि इससे हमारा भला हुआ है। लेकिन हम मंद बुद्धि के लोग उस निष्कर्ष को नहीं करते, भगवान को सीधा दोष दे देते हैं, भगवान ने तू क्या किया, तूने मेरे साथ गलत कर दिया। लेकिन हकीकत है कि हर परिस्थिति में भगवान का हर एक्शन, अगर हम पुत्र को चाटा मारते हैं उसकी गलती के लिए, तो उसमें पुत्र को दोष नहीं देखना चाहिए पिता में, पुत्र के कल्याण के लिए हम चाटा मार रहे हैं। तो भगवान हमें अगर जीवन में कुछ विपत्ति दे रहे हैं, कुछ कष्ट दे रहे हैं, तो हमें सुधारने के लिए दे रहे हैं, हमारे कर्मों का कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, तो इसमें हमारा हित छुपा हुआ है। एक अपराधी अपराध करता है, अगर जज उसको दंड नहीं देगा तो जज का दंड नहीं सहने का कारण उसको अगले जीवन में और बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए हमारा संविधान की भी व्यवस्था ऐसी है कि लोग जो क्राइम करते हैं उनको संविधान की व्यवस्था के हिसाब से दंड दिया जाता है, और अगर दंड का सजा भुगत लेते हैं तो उनका उसमें प्रायश्चित हो जाता है। तो इसीलिए हम समझ सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि कृष्ण भगवान जो भी करते हैं समस्त जगत के कल्याण के लिए करते हैं, समस्त जगत का कल्याण छुपा है। भगवान ने कहा सम्मो हम सर्वभूतेषु न देषु अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि तेषु चाप्य हम। भगवान ने कहा मैं सबके लिए हितैषी हूँ, सबके लिए समभाव रखता हूँ। हाँ, भक्त लोग के लिए मैं मित्र बनता हूँ, विशेष कृपा करता हूँ, लेकिन भगवान सबके लिए समान कार्य करते हैं। तो इसलिए शास्त्रों का यही निर्देश है कि हमें भगवान की निंदा नहीं, यहाँ निंदा की बात हो रही थी, भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना भगवान के भक्तों की निंदा करनी चाहिए, और ना निंदा सुननी चाहिए, ना भगवान की निंदा सुननी चाहिए, ना भगवान के भक्तों की निंदा सुननी चाहिए। अगर कोई भगवान की निंदा कर रहा है, भगवान के भक्तों की निंदा कर रहा है, तो या तो हमें उसको दंड देना चाहिए, और अगर हम दंडित करने में सामर्थ्य नहीं है तो हमें उस जगह को छोड़ के चला जाना चाहिए इमीडिएट। लेकिन भक्तों की निंदा और भगवान की निंदा नहीं सुनना चाहिए।
ये शास्त्रों का मत है। दूसरे लोग कैटेगरी के लोग क्या है? क्रोधित, क्रोधित, भगवान निंदा करने वाले, क्रोध करने वाले और दोष देने वाले। अब सुयंतो 3 बात पे चर्चा की। क्रोध करने वाले को क्या होते हैं? सोचते हैं अरे हम इतना दिन से काम कर रहे हैं लेकिन सफलता तो मिल नहीं रही है, बाधा हो रहा है, हानि हो रहा है, तो क्या होता है? कृष्ण के ऊपर दोष देने लगते हैं, कृष्ण के ऊपर क्रोध करने लगते हैं कि इतना काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई सफलता नहीं, बिजनेस में कोई फायदा नहीं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सब पूंजी भी लगा रहे हैं। देखो मंदिर गया, बैलेट खो गया, मेरा पर्स गायब हो गया, मंदिर से उतर रहा था, देखो मेरा पैर फिसल गया, पैर में मोच आ गया, और इसके लिए कृष्ण को क्रोधित हो जाते हैं। मैं आया था कृष्ण से कुछ मांगने, देखो मेरा उल्टा यहाँ पे नुकसान हो गया। हम बहुत लोग क्या होता है, दान देते हैं, कृष्ण की सेवा के लिए बहुत कुछ दान देते हैं, लेकिन परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए तो हम बोलते देखो हम दान दिया अच्छे काज के, लेकिन उल्टा दुर्घटना दे दिया भगवान, कैसा भगवान है? तो भगवान के ऊपर हम क्रोध दिखाते हैं। ये सब हमारी अज्ञानता है। ये लोग नहीं समझ पाते कि ये जो प्रतिकूल घटना हो रही है हमारे जीवन में, ये हमारे कर्मों के कारण है। भौतिक जगत की ऐसी व्यवस्था है, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं सुखी रह सकता। इसलिए समझदार व्यक्ति क्या सोचता है? इस जगत से जैसी है बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। भगवान बोले हैं माम उपेत्य न पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमाम गता। इस दुखालय जगत में और शाश्वत जगत में नहीं आते। कौन? जो मुझको प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए इस जगत से जल्दी छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करते हैं? भगवान को पाने के लिए प्रयास करते हैं। थर्ड कैटेगरी के लोग कौन है? जो दोष देखने वाले हैं। तो बहुत लोग हैं जो कृष्ण में दोष देखते हैं, बहुत दिन भजन कर रहे हैं भगवान का, लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है, तो कृष्ण के में दोष देखने लगते हैं। कोई फायदा नहीं है जप माला करने से, मंदिर जाने से, पूजा करने से। अपने बीमार बच्चे के लिए जीवन, अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, पत्नी के लिए, लेकिन अगर उसका बीमारी ठीक नहीं, मृत्यु हो जाए तो उनका क्या होता है? भगवान में दोष देखने लगते हैं, उनकी श्रद्धा घट जाती है, पूजा कीर्तन जप सब बंद कर देते हैं। ऐसे लोग हैं। मेरे पास एक ऑफिस में आया था एक व्यक्ति, केरला के थे, तो बोलते मैं मेरा कंठी माला देखने वाला, आप इस्कॉन जाते हो? मैं भी जाता था। मैं बोला कि आपको देखता नहीं, आप क्यों नहीं आते? मैं गया एक दिन इस्कॉन, जिस दिन मैं गया ना उसी दिन मेरे घर में आग लग गया, इसलिए मैं जाना बंद कर दिया। देखिए अच्छा किया तुमने। फिर मंदिर आया उस दिन, उसके घर में आग लग गया, तो मैं मंदिर जाना बंद कर दिया। तो ऐसे भी लोग हैं। एक आदमी क्या बोला, कुछ दिन से जप कर रहा था, मेरे अभी नहीं है बहरीन में, मेरे भक्ति परीक्षा का मेंबर था, तो जप करता था, बहुत उत्साह के साथ जप करता था। तो उसके घर में क्या हुआ, भैंस मर गई। भैंस मर गई तो उसके पिता माता जी इसको दोष देने लगे कि देखो तुम मेरे को बोल बार बोलता है जप करो, ये करो, देखो तुम भगवान का भक्ति करता है, जप करता है, पूजा करता है, मंदिर जाता है, और देखो घर में भैंस मर गया, विपत्ति आ गई, लाखों रुपया का नुकसान हो रहा है, तुम ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ो, ये सब कुछ नहीं करना। तो हमसे पूछने आया कि प्रभु जी मेरे माता पिता जी ऐसे बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए? मैं बोली देखिए भटक गए। फिर मैं उनको समझाया ये हमारे आज के कर्मों के कारण नहीं है, पुराने कर्मों के कारण है। और आप आए भक्ति करें न करें, पुराने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। आज जो हम अच्छा कर्म करेंगे उससे हमारा प्रारब्ध को भी हम बदल सकते हैं, कुछ सम इंस्टेंट तक, कुछ हद तक हम अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं, जो भाग्य बन के आ गया है। और जो आने वाला है उसको तो हम पूर्ण रूप से मिटा सकते हैं। बीजम फलम पापम कुटम जो भी है एक श्लोक है। तो हमें इसलिए भगवान ने कहा है। दूसरा पाठ क्या भगवान बोले इसी श्लोक में, नानु तिष्ठन्ति मे मतम, मतलब ईर्षालु, मेरे मत में दोष निकालते हैं, मेरे मत का पालन नहीं करते हैं, अवलंबन नहीं करते। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान के मत का पालन नहीं करते। अभी समय कम है लेकिन 2 मिनट में मैं फिनिश करूंगा। ऐसे तो है लेकिन 2-3 मिनट में मैं फिनिश करूंगा क्लास को, क्योंकि अगला प्रोग्राम है। तो भगवान के मत का बहुत लोग पालन नहीं किए, और भगवान का मत का पालन नहीं करने का क्या हुआ रिजल्ट हम सब जानते हैं। गीता महात्म्य में बताया गया है, यो अभिमानेन गर्वेण गीता निंदा करोति च स याति नरकम घोरम यावदाद्भुत सप्लवम। यानी जो व्यक्ति अभिमान तथा गर्व के कारण गीता के मत की निंदा करता है, जो भगवान ने बताया, वह प्रलय काल तक घोर नरक में वास करता है। तो देखिए अगर भगवान के हम
दोष करते हैं, उनका मत का समर्थन नहीं करते, पालन नहीं करते, भगवत गीता की निंदा करते हैं, तो हमें घोर प्रलय काल तक हमें नरक में रहना होगा। उसी में है अहंकारेण मूढ़ात्मा गीतार नैव मन्यते कुंभी पाकेषु पच्चेत यावत कल्पेक्षा भवेत। यानी फिर जो मूर्ख व्यक्ति अहंकार के कारण गीता के मत को स्वीकार नहीं करता है, वह एक कल्प तक कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है। एक गीता महात्म्य में है वर्णन कि कुंभी पाक नरक में एक कल्प तक, यानी ब्रह्मा जी के 1 डे ऑफ ब्रह्मा, तो चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जो भी है, ये 1000 टाइम्स बीतेगा एक चतुर्युग, तब ब्रह्मा जी का 1 डे 12 आवर्स होगा। उतना समय तक व्यक्ति पाप को भी नरक में रहेगा। तो भगवान का मत का नहीं पालन करने का हमें इतना बड़ा कष्ट मिलता है। तो बहुत चीज है हम, और भगवान आगे बोले हैं सर्व ज्ञान विमूढ़ान, वो लोग भी है जो भटके हुए हैं, जो विशेष रूप से भटके हुए हैं। बहुत लोग भटके हुए हैं जो भगवान के मत का पालन नहीं किया, दुर्योधन ने नहीं किया, रिजल्ट हम सबको मालूम है। सत्राजित ने नहीं पालन किया था। भगवान बोले थे, उस सूर्य देव से मणि प्राप्त किया था, भगवान बोले थे उग्रसेन राजा को कोसा मतलब राजकोष में डाल दो प्रजा के कल्याण के लिए, लेकिन नहीं किया। रिजल्ट क्या हुआ? सत्राजित का भाई भी मारा गया, प्रसेनजित, और उसके बाद सत्राजित को भी सतधनवा नामक आदमी ने मार के उससे छीन लिया उस मणि को, भगवान में दोष दे दिया था। तो हम सब जानते, हिरण्यकशिपु ने देखिए ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया, लेकिन ब्रह्मा जी का प्राप्त वर से भी भगवान के मत में नहीं था, वो देवताओं के मत में था। रिजल्ट हम जानते हैं। रावण शिव जी के मत में अपना गर्दन काट काट के बहुत ख्याति सब कुछ पाया, लेकिन क्या हुआ? पूरे कुल का नाशक बना। दुर्योधन, भगवान बोले थे भाई 5 गांव दे दो दुर्योधन, पांडव खुश हो जाएंगे, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तो सब कुछ है, रावण, दुर्योधन, कर्ण भी नहीं माना था। भगवान युद्ध होने से पहले कर्ण को ही बोला था तुम इस दल में आ जाओ। तो हम बहुत है, शिशुपाल है, बहुत उदाहरण है शास्त्रों में। तो हमें कंक्लूजन यही है कि हमारा लक्ष्य भगवान के मत का पालन करने का होना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय सिद्ध गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई टीका टिप्पणी कमेंट हो तो स्वतंत्र है करने के लिए। अगर हमने कुछ त्रुटि की है, कुछ गलती की है, तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, बड़ा आनंद हुआ आपके बहुत दिन बाद सुनने को मिलता है। अभी मंदिर में तो अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो तब तक इसी में ही आनंद है। बहुत अच्छा लगता है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।